मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज 27 नवंबर 2025 गुरुवार का दिन, हिंदू तिथि मार्गशीर्ष माह की सप्तमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर, भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी मिल गई है। बुधवार को स्कॉटलैंड की ग्लासगो में कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बैठक के बाद अहमदाबाद को होस्ट सिटी घोषित किया गया है। भारत 15 सालों के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले 2010 में नई दिल्ली में इन गेम्स का आयोजन किया गया था। तब भारतीय खिलाड़ियों ने 38 गोल्ड मेडल समेत कुल 101 मेडल जीते थे। देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किसी भी देश के लिए सिर्फ खेल आयोजन नहीं, बल्कि उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि, विकास क्षमता, इंफ्रास्ट्रक्चर और विजन का भी प्रतीक माना जाता है। अब तक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, कनाडा और न्यूजीलैंड सहित कुल 9 देश इसकी मेजबानी कर चुके हैं। सबसे ज्यादा 5 बार मेजबानी का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम है और अब की बार भारत को यह जिम्मेदारी मिली है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी मिलने से ओलंपिक गेम्स 2036 की मेजबानी के लिए भारत की दावेदारी और मजबूत होगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले से इसका ऐलान किया था। पिछले साल नवंबर में भारत ने ओलंपिक गेम्स 2036 की मेजबानी हासिल करने की दावेदारी भी पेश की थी। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 4 बड़े फैसले लिए गए हैं। बैठक में 7280 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि देश को रेयर अर्थ मैग्नेट की काफी ज्यादा जरूरत है। 6000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता से परमानेंट मैग्नेट तैयार होगी। वहीं सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। पुणे मेट्रो के विस्तार को मंजूरी दी है। पुणे मेट्रो की 2 नई लाइन को मंजूरी मिली है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भरतपुर संभाग के भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक से पहले संविधान दिवस मनाकर संविधान की पुस्तक को सीएम ने मस्तक से लगाकर सम्मान किया। इस अवसर पर सीएम शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकसित राजस्थान का संकल्प पूरा हो रहा है। कार्यकर्ता और पदाधिकारी निकाय और पंचायती राज चुनाव की तैयारी करें। मुख्यमंत्री बोले, हमारी सरकार ने 2 वर्षों में हर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की सौगातें दी है। महिला, युवा, मजदूर और किसान तक जन कल्याणकारी योजनाएं पहुंची है। राजस्थान से एक और बहुत बड़ी खबर, भजनलाल सरकार के 2 साल पूरे होने पर बड़े आयोजन की तैयारी की जा रही है। जानकारी आपको बता दूं, 15 दिन तक राजस्थान में बड़े आयोजन की तैयारी में राज्य सरकार जुटी है। 11 से 25 दिसंबर तक प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। यानी कि भजनलाल सरकार को कुछ ही दिनों के बाद पूरे 2 साल हो जाएंगे। भजनलाल सरकार प्रदेश को कई हजार करोड़ की योजनाओं की सौगात देगी। किसान, महिला, युवा, दिव्यांग, बुजुर्ग, व्यापारी सहित हर वर्ग पर फोकस रहेगा। बताया जा रहा है इस दौरान हजारों करोड़ की परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण होगा। लाभार्थी सम्मेलन में 15 दिवसीय ग्रामीण सेवा शिविरों का भी शुभारंभ होगा। आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर, राजस्थान में नेशनल और स्टेट हाईवे के किनारे चल रहे शराब के ठेकों को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने हाईवे के 500 मीटर के दायरे में चल रहे सभी 1102 शराब के ठेकों को 2 महीने के भीतर हटाने के सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि चाहे यह ठेके नगरपालिका या शहरी सीमा में ही क्यों न आते हो, अगर ये हाईवे पर है तो इन्हें हटाना ही होगा। बताया जा रहा है यह फैसला प्रदेश में बढ़ते सड़क हादसों और ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों को देखते हुए दिया गया है। वहीं सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए स्वीकार भी किया है कि प्रदेश में कुल 7665 शराब की दुकानों में से 1102 दुकानें नेशनल और स्टेट हाईवे पर है। सरकार की दलील थी कि ये दुकानें आबादी नगरपालिका क्षेत्र में आती है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की छूट के दायरे में है। लेकिन अब हाई कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि चाहे ये ठेके नगरपालिका या शहरी सीमा में ही क्यों न हो, अगर ये हाईवे पर है तो इन्हें हटाना ही होगा। जयपुर से बड़ी खबर देखिए। जयपुर शहर के रेजिडेंशियल इलाके में एक बार फिर लेपर्ड घुस आया। मंगलवार की रात करीब 2 बजे विद्याधर नगर के सेक्टर 10 में लेपर्ड ने एक बछड़े का शिकार भी किया। वहां के लोगों ने इसकी जानकारी सुबह दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने पगमार के आधार पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आपको बता दूं, 7 दिन पहले 20 नवंबर के आसपास भी लेपर्ड का सिविल लाइंस इलाके में मूवमेंट देखा गया था। 7 दिनों पहले लेपर्ड एक मंत्री के बंगले में चला गया था।
खैर आगे बढ़ेंगे। झुंझुनू जिले से बहुत बड़ी खबर। झुंझुनू जिले के हेडक्वार्टर से करीब 65 किलोमीटर दूर बसे बांसियाल गांव में एक बार फिर इतिहास की धड़कनें सुनी गई है। यहां करीब 4,500 साल पुरानी सभ्यता के सबूत मिले हैं खुदाई के दौरान। इस गांव में चूने से पुती हुई दीवारें, तांबे के छल्ले, हड्डी से बने औजार और गहने जैसी कई चीजें मिली है। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक यह जगह ताम्र पाषाण सभ्यता से जुड़ी है। यहाँ के लोग हड़प्पा सभ्यता के साथ व्यापार करते थे। गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के दूसरे इलाकों से भी इसके संबंध थे। फिलहाल यहाँ खुदाई का काम जारी है। आने वाले दिनों में कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं। खुदाई में गुजरात में पाए जाने वाले कॉर्नेलियन पत्थर के मोती भी मिले हैं। आगे बढ़ेंगे। डूंगरपुर से बड़ी खबर। डूंगरपुर के हीराता गांव में एक कार अचानक नियंत्रण खो बैठी और पुलिया से नीचे पानी में भरे 10 फीट गहरे गड्ढे में जा समाई। कार में मौजूद परिवार शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था, लेकिन हादसे के बाद जब कार पानी में डूबने लगी, भीड़ पुलिया पर इकट्ठा तो हो गई, लेकिन मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आया। सभी लोग मोबाइल फोन निकालकर वीडियो बनाने लग गए थे। उसी दौरान एक महिला इंसानियत का परिचय देते हुए खुद पानी में उतरकर 3 लोगों की जान बचाई। पास के घर में रहने वाली सुरता परमार ने यह दृश्य देखा तो बिना किसी डर के अपनी बेटी के साथ मौके पर दौड़ी। हालात की गंभीरता को देखते हुए सुरता पानी से भरे गड्ढे में उतर गई और पति पत्नी सहित एक मासूम बच्चे को कार से बाहर निकाला और महिला ने 3 लोगों की जान बचाई। बताया जा रहा है हादसे में धर्मेश और शिल्पा के सिर और शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई है। वहीं छोटे बच्चे की हालत ठीक बताई जा रही है। श्रीगंगानगर जिले से बड़ी खबर। पुलिस ने 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। उनसे 21 किलो चांदी और 21 लाख रुपए केस बरामद किया है। यह ठग राजस्थान में सिम एक्टिवेट करवाकर साउथ ईस्ट देशों के ठगों को बेचते थे। उसके बाद आरोपी साइबर ठगी की बैंक में होल्ड पड़ी रकम को फर्जी मोहर और लेटर पैड बनाकर निकलवा लेते थे। श्रीगंगानगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ठगों से 21 किलो चांदी और 21 लाख रुपए केस बरामद किए हैं। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर। जयपुर सराफा बाजार में बुधवार को दोनों कीमती धातुओं में तेजी देखी गई। चांदी 1,000 रुपए की छलांग लगाकर 1,65,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई और शुद्ध सोना भी 700 रुपए तेज होकर 1,29,400 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। जेवराती सोना भी 700 रुपए तेज होकर 1,21,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। और देखिए, पिछले 2-3 दिनों से सोने और चांदी के भाव में उछाल की वजह से अब 18 कैरेट सोना भी 1,01,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। अच्छा देखिए, मंडियों के भावों की बात की जाए तो बीकानेर की मंडी में गवार का भाव 4420 रुपए अधिकतम बिका। मोट का भाव लगभग 5,000 रुपए रहा। मूंग का भाव अधिकतम 7150 रुपए रहा। वहीं मूंगफली खल्ला का भाव अधिकतम 6,000 रुपए रहा। मूंगफली चुग्गा का भाव 4600 से 5200 रुपए और सिकाई मूंगफली का भाव 5700 से 6,700 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आगे बढ़ना होगा क्योंकि मौसम को लेकर बहुत बड़ी खबर है। मौसम विभाग ने आज 27 और कल 28 नवंबर को राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से 2 दिन बादल छाए रहने के साथ कई स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया है कि आज यानी कि 27 नवंबर को जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और आसपास के कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं कल 28 नवंबर को अजमेर और जयपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश होने की संभावना है। हालांकि यह विक्षोभ उतना मजबूत नहीं है, फिर भी इस विक्षोभ की वजह से प्रदेश के कई इलाकों में मौसम का मिजाज बदलेगा। आज और कल बादलों की आवाजाही रहेगी और प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी होने की भी संभावना है। अंत में आपके लिए एक और बड़ी और काम की जानकारी। देश में आधार कार्ड की निगरानी करने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने एक और बहुत बड़ा कदम उठाया है। पारदर्शिता और डेटा की सटीकता बनाए रखने के लिए 2 करोड़ से अधिक आधार नंबरों को निष्क्रिय कर दिया है। ये वो आधार नंबर है जो उन लोगों के थे जिनका निधन हो चुका है। यह सफाई अभियान एक राष्ट्रव्यापी प्रयास का हिस्सा है। इस पहल का सीधा मकसद डेटाबेस को सटीक और सुरक्षित रखना है। अच्छा देखिए, कई लोगों के मन में यह भी सवाल है, आखिर मृत व्यक्तियों के आधार कार्ड को निष्क्रिय करने की आवश्यकता क्यों है? तो इसका सीधा संबंध धोखाधड़ी से रोकने में है, क्योंकि कई लोग मृत व्यक्तियों के आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। अब देखिए, उदय ने इस प्रक्रिया को आम नागरिकों के लिए भी आसान बना दिया है। इस साल की शुरुआत में माई आधार पोर्टल पर एक नई सुविधा शुरू की गई है, जिसका नाम है परिवार के सदस्य की मृत्यु की रिपोर्टिंग। वर्तमान में यह सुविधा उन 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उपलब्ध है जो सिविल रजिस्टर
रजिस्ट्रेशन सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं। बाकी राज्यों को भी जल्द ही इस पोर्टल से जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है। यानी कि अगर परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग का निधन हो जाता है तो हम खुद भी इस पोर्टल पर इसकी जानकारी दे सकते हैं। उसके बाद व्यक्ति के आधार नंबर को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।